हाँ जी, आदि कैलाश के ब्लॉग्स के बीच में ये दिल्ली का ब्लॉग आ रहा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको ना ठंडी वाले मैंने ब्लॉग्स दिखा दिए हैं, तो एक अच्छी गर्मी वाला ब्लॉग दिखाता हूँ आपको। ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, इसलिए बीच में आ रहा है। अभी जो आदि कैलाश के ब्लॉग हैं वो आते रहेंगे, 3 दिन में एक ब्लॉग आदि कैलाश का आता रहेगा। एनीवे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली नहीं, गुड़गांव में है और आज यहाँ पर हो रहा है आज एक न्यू बाइक का लॉन्च, जो कि बहुत टाइम से प्लान था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइनली वो बाइक लॉन्च हो रही है। तो देखो भाई, फाइनली लाइनअप लग चुका है। 1 2 3 रेबल एक साथ डिलीवरी के लिए तैयार। ओके जी, सो दिस इज वन अमेजिंग लुकिंग बाइक फ्रॉम होंडा, रेबल 500। ऑल्दो हम लोग वेट कर रहे थे कि रेबल 300 जो है वो इंडियन मार्केट में पहले आएगी, बट एनीवे वी हैव गॉट रेबल विच इज रेबल 500। तो अब इस बाइक के बारे में सारा कंटेंट, सब कुछ कंटेंट, इस बाइक का राइड रिव्यू, इस बाइक का जो है क्या ओपिनियन है, डिफरेंट राइडर्स का क्या ओपिनियन है, और भी जो है मल्टीपल ब्लॉग्स जो है इस चैनल पे आने वाले हैं। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ भी पता करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, अगर इस बाइक के बारे में पता नहीं करना है, अदरवाइज भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोटरसाइकिल कंटेंट एंड फॉर ट्रेवल कंटेंट। तो अभी रेबल 500 मार्केट में आ चुकी है, रेबल 300 भी आने की उम्मीद है, बट वो इस साल आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी कुछ क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक इस साल ये आ चुकी है, तो वो नेक्स्ट ईयर तक ही आएगी अगर आएगी तो। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन की, सबसे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। देखो, ये एक जो है क्लासिक और बॉबर कैटेगरी की बाइक है एंड इंडियन मार्केट में जो है काफ़ी बाइक्स है जो कि इस कैटेगरी की है, बट इस बाइक का कंपटीशन उन सब बाइक से नहीं है, कुछ सिलेक्टेड बाइक से है। रीज़न बीइंग कि ये है आपकी ट्विन सिलेंडर बाइक। यस, दिस इज अ ट्विन सिलेंडर बाइक एंड इसमें आपको मिलता है 473 सीसी का लिक्विड फ्यूल इंजन विद 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड ये प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 47 PS ऑफ पावर एंड आई थिंक 43 Nm के आसपास जो है टॉर्क है। तो इस बाइक का जो कॉम्पिटिशन है वो है आपका रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक 650 है एंड आपकी जो कावासाकी की एलिमिनेटर 500 है। क्योंकि ये तीनों बाइक ही ट्विन सिलेंडर में है, ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में है। सबसे एक्सपेंसिव जो है कावासाकी की है, इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली में आई थिंक 5.9 लाख के आसपास है एंड जो कावासाकी की है उसका ऑन रोड प्राइस आई थिंक 6.5 लाख के आसपास है एंड जो क्लासिक 650 है उसका प्राइस आई थिंक 4.5 लाख के आसपास है। देखो, वैसे तो रेबल 500 को आप क्रूजर एंड बॉबर कैटेगरी में शॉटगन 650 एंड सुपर मेटियोर 650 से भी कंपेयर कर सकते हो, बट फॉर दिस वीडियो इसको हम क्लासिक 650 से एंड कावासाकी की एलिमिनेटर 500 से ही कंपेयर करेंगे। अब इस बाइक में जो आपको इंजन मिलता है वो सेम इंजन है जो आपको मिलता है होंडा की NX 500 में। यस, सेम, एग्जैक्टली सेम इंजन है। तो ये जो इंजन है ये काफी टेस्टेड इंजन है और काफी रिफाइंड इंजन है, काफी एफिशिएंट इंजन है। NX जो 500 है उसमें लोगों को अच्छी खासी माइलेज, आई थिंक 35 के आसपास की माइलेज भी मिलती है हाईवे पे, जो लोग NX 500 को जो है हाईवे पे राइड करते हैं। तो इंजन वाइज तो कोई डाउट नहीं है, होंडा के इंजन जो है वैसे रिफाइंड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, काफी लाइक फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं होंडा के। अब बात करें इस बाइक के लुक्स की, तो देखो लुक्स जो है वो काफी सब्जेक्टिव चीज है, काफी इंडिविजुअल चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग बाइक। काफ़ी क्लीन, काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है इस बाइक की लुक्स है। चाहे वो इसकी टैंक की शेप हो जो कि काफ़ी छोटा है, आई थिंक ये 11.2 लीटर का टैंक है, बाकी आगे बात करेंगे। एंड इसकी जो हेडलाइट है प्लस इसके जो टायर हैं काफ़ी ब्रॉड टायर हैं, साइज़ बताऊंगा आगे मैं इसके। पीछे का टायर तो ऑफकोर्स काफ़ी ब्रॉड है। सीट जो है ये काफ़ी वाइड है, पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। कुशनिंग के बारे में आगे बात करूंगा एंड पिलियन सीट भी है इसमें आपको। बाइक जो है काफ़ी लेंदी है, लंबी है, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एंड बात करें इस बाइक की फिट एंड फिनिश की, तो फिट एंड फिनिश इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। सब पार्ट की जो पेंट क्वालिटी है, चाहे स्विच गियर की क्वालिटी है, चाहे यहाँ पर टैंक में पेंट की क्वालिटी है, साइड में जो केबलिंग की क्वालिटी है, सब कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन है। मतलब बहुत ही लाइक अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है। एक छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये भी काफी जो है अच्छा लगता है देखने में। एंड दिस इज ऑल ब्लैक बाइक। इस बाइक में आपको एक ही कलर जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा अभी आज की डेट में, वो है ब्लैक एंड दिस इज ऑल ब्लैक। अब बात करते हैं इस बाइक के राइडिंग पोस्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, एक बॉबर बाइक की, एक क्लासिक बाइक की वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इसमें आपको राइडिंग पोस्चर मिलता है वो तो कंफर्टेबल मिलता ही है, प्लस उसके अलावा इसमें जो आपको सीट हाइट मिलती है वो काफ़ी एक्सेसिबल मिलती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम भी है तब भी आप इस बाइक पे जो है आराम से फ्लैट फुट कर लोगे, कंफर्टेबली आप इस बाइक को जो है ट्रैफिक में हैंडल कर लोगे, चला लोगे। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी वाइफ
ये बाइक को राइड करना चाहती है तो वो राइड कर सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिपेंड ये करता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को ये बाइक देना चाहते हो या नहीं। जोक्स अपार्ट, तो ये बाइक की एक बेस्ट बात है कि इसकी सीट हेड जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड दिस इज़, हाँ एक और चीज़, इस बाइक की सीट हेड है 690 mm, आई थिंक मैंने बताया नहीं है, तो जो कि काफ़ी कम है। अगर इस बाइक की जो कंपटीशन बाइक्स हैं, क्लासिक 650 और कावासाकी की जो एलिमिनेटर है जो मैंने बात करी है, उन दोनों से भी जो है इस बाइक की सीट हाइट जो है कम है। मुझे एग्जैक्टली उनकी सीट हाइट ध्यान नहीं है, बट आई एम श्योर जो है सीट हाइट इस बाइक की कम है। एंड ये कुछ राइडिंग पॉस्चर है, आपके जो आर्म है वो हल्के से जो है हल्के से बेंड है। आई विश कि हल्की सी रीच थोड़ी ज़्यादा होती, बट कंफर्टेबल हूँ मैं। फुट पैक फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है जैसे आपको मिलते हैं सुपर मीटियोर में, थोड़े से आगे हैं जैसे आपको मिलते हैं नॉर्मल क्लासिक बाइक में। एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पॉस्चर। एंड मैं बैठ के फील कर पा रहा हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बाइक की जो सीट की कुशनिंग है वो बेटर है। वाइड तो है ही, वाइड तो होनी चाहिए, बट कुशनिंग जो है बेटर है। अब इस बाइक पे बैठ के मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इस बाइक का जो है टैंक, अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा वाइड होता तो ज़्यादा बेटर लगता। ये मुझे पहले भी फील हुआ था जब इस बाइक की हमने डिलीवरी ली थी, लेकिन अगर आप सामने से देखते हो तो आई फील कि ये जो टैंक का जो शेप है ना, ये काइंड ऑफ आइडियल है, परफेक्ट है इस बाइक के लिए। एंड आई एम 5'10" ऑलमोस्ट, तो मेरे लिए तो ये बाइक्स का जो राइडिंग पॉस्चर है काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्दो मैंने इस बाइक की जो टेस्ट राइड है वो स्टार्ट कर ली है, बट आपको जो है नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी इस बाइक की टेस्ट राइड का जो रिव्यू है। अब देखो इस बाइक की सीट हाइट तो कम है, कंपेयर टू एलिमिनेटर भी कम है, कंपेयर टू क्लासिक 650 भी कम है। उसमें आपको 700 प्लस की जो 700 mm प्लस की जो है आपको मिलती है सीट हाइट, लेकिन इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है। इसमें आपको मिलती है 125 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, कंपेयर टू 154 जो मिलती है आपको क्लासिक 650 में मिलती है, एंड 150 जो मिलती है आपको एलिमिनेटर 500 में मिलती है। इनफैक्ट की जो सुपर मीटियोर है उसमें भी आपको जो है 135 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यस, एंड इस बाइक का जो वेट है वो है 191 kg। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको क्लासिक 650 से जो कि रॉयल एनफील्ड की है, तो उस बाइक का वेट इससे 50 किलो ज़्यादा है, लेकिन एलिमिनेटर से ये ऑलमोस्ट 15 किलो हैवी है। उसका वेट आई थिंक 177 के आसपास है। बट आई थिंक जो 191 जो वेट है ना इस बाइक का, वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 190 जो है आसपास जो वेट होता है ना, वो काइंड ऑफ आइडियल वेट होता है एक बाइक के लिए, और वेट कम भी नहीं है। तो ये बाइक जो है आपको हाईवे पे लॉन्ग राइड पे जो है ज़्यादा स्टेबल फील होने वाली है। प्लस इस बाइक का जो वेट है वो आपको फील नहीं होता। मैं अभी चला के लाया हूँ, तो यहाँ तक आपको इस बाइक का वेट जो है फील नहीं होता। एक तो बाइक ऑलरेडी नीची है काफ़ी, प्लस वेट जो है काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। तो कॉर्नरिंग के टाइम पे लाइक शार्प टर्न लेते हो और यू टर्न लेते हो, तो उस टाइम पे आपको इस बाइक का वेट बिल्कुल फील होता नहीं। तो 190 के आसपास जो इस बाइक का वेट है वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो परफेक्ट चीज़ है। हाँ, आई विश कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती। अब बात करते हैं टायर की, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में मिलते हैं 130 सेक्शन के टायर, यस, और रियर में मिलते हैं आपको 150 सेक्शन के टायर। अगर आपको ध्यान हो, मैंने गरीला का रिव्यू किया था, उसमें गरीला में जो आपको फ्रंट में मिलते हैं वो मिलते हैं 120 सेक्शन के टायर, और वो काफ़ी ब्रॉड लगते हैं। ये टायर तो भाई साहब बिल्कुल मतलब प्रॉपर जो होती है ना स्पोर्ट्स बाइक, जो हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक होती है, वैसे टायर आपको फील होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस बाइक के जो टायर हैं आपको क्या लगता है कितने इंच के होंगे? मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था इस बाइक को ना, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि ये 18 इंच के टायर हैं, बट दीज आर 16 इंच अलॉय। यस, फ्रंट में रियर में दोनों को जो है 16 इंच है, बट ये लगते बड़े हैं क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल के टायर हैं। तो इस टायर का जो हाइट है ये ज़्यादा है कंपेयर टू जो नॉर्मल टायर मिलते हैं आपको। तो इसकी जो प्रोफाइल है वो हाई है, एंड इसका आपको बेनिफिट मिलता है ऑन रोड। जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तब आपको जो है इसका जो कंफर्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। ये एज ए कुशन जो है काम करते हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर अ बॉबर बाइक और क्लासिक बाइक जिसमें आपको सस्पेंशन ट्रेवल जो है ऑलरेडी कम मिलता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। इस बाइक में मिलते हैं आपको सस्पेंशन जो कि है आपके टेलीस्कोपिक फोक्स, एंड पीछे में है आपको ड्यूल स्प्रिंग का सेटअप जो कि एक नॉर्मल क्लासिक बाइक्स में होता है। एंड जैसे मैं बैठ के देख रहा हूँ तो सस्पेंशन जो है बहुत स्टिफ नहीं है, ऑफकोर्स ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं होगा। एंड आई विश कि इसमें जो है आपको फ्रंट में आपको एक यूएसडी फॉक का जो है सेटअप मिलता, बट नॉर्मली जो क्लासिक बाइक होती हैं उसमें आपको जो है टेलीस्कोपिक फॉक्स ही मिलते हैं। एंड जहाँ तक मुझे मालूम है ये शोवा की यूनिट है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी मटेरियल है, तो आपको रोड में जो है फील होगा। बाकी इस बाइक के फ्रंट के सस्पेंशन तो ठीक लग रहे हैं, बट रियर के थोड़े से मुझे स्टिफ लग रहे हैं। बाकी इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है, बाइक चलने में कैसी है, बाइक की हैंडलिंग कैसी है, कॉर्नरिंग में कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, हाई स्पीड पे परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कैसी है, ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मालूम चल जाएगा। एंड अगर अभी स्पेक्स के बेस पे मैं बात करूँ कि इस बाइक में प्रॉस कॉन्स मुझे जो है क्या फील हो रहे हैं, तो देखो कॉन तो मुझे इसमें एक ही फील हो रहा है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है आई विश थोड़ी ज़्यादा होती, बट जो बाकी कॉम्पिटिशन बाइक है उनकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी चलाएंगे तो कैसी फील होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुनाता हूँ मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट।
अब अगर इस बाइक को हम कंपटीशन की बाइक से कंपेयर करें बेस्ड ऑन स्पेक्स, खाली हम स्पेक्स पे जो है कंपेयर करेंगे, राइड क्वालिटी से जो है फिलहाल कंपेयर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो क्लासिक C50 है वो एक चीज़ में इस बाइक से बेटर है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। यस, उस बाइक की जो है ग्राउंड क्लियरेंस 150 है, एज ए सेड इसकी थोड़ी कम है। अदरवाइज बाकी सब मामलों में ये बाइक जो है बेटर बाइक है। रीज़न बीइंग इसका जो इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड है, टेस्टेड इंजन है, नो डाउट उसका भी इंजन जो है टेस्टेड इंजन है, बट दिस इज़ मोर रिफाइंड इंजन। सेकेंडली दिस इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट इंजन। इस बाइक में जो है लोगों को 35 के आसपास की माइलेज मिली है NX 500 में। इसका वेट तो NX 500 से जो है ऑलमोस्ट 5 kg जो है कम है, तो आपको उतनी जो है माइलेज मिली जाएगी। एंड जो आपकी क्लासिक C50 है वो आपकी 250 किलो की बाइक है, आई थिंक 143 kg की बाइक है, तो उसमें आपको इसके आसपास की जो है माइलेज है नहीं मिलने वाली। अब आप बोलोगे कि उस बाइक में जो है पावर ज़्यादा है, येस आई एग्री, उस बाइक में पावर ज़्यादा है, लेकिन आप कंपेयर करोगे कि पावर टू वेट रेशो ये 191 kg की है, वो 243 kg की है, उसमें आई थिंक 50 समथिंग पावर मिलती है, इसमें आपको 47 पावर मिलती है। तो पावर टू वेट रेशो जो है इस बाइक में आपको बेटर मिलती है कंपेयर टू क्लासिक 650। वेट 190 भी है, प्लस वेट इज मोर बैलेंस्ड, तो सिटी के लिए, हाईवे के लिए बाइक जो है ज़्यादा एजाइल, ज़्यादा जो है आपको ईजी फील होने वाली है। एंड अगर इस बाइक को कंपेयर करते हैं विद क्लासिक 500 तो नो डाउट दोनों बाइक जो है एट पार हैं। कुछ उस बाइक के बेनिफिट हैं, कुछ इस बाइक के बेनिफिट हैं। इस बाइक का वेट जो मुझे लगता है ज़्यादा जो है बेटर है फॉर हाईवे राइड्स, उसमें जो है आपको बेटर जो है आपको पावर टू वेट रेशो मिलती है, उसका जो है पावर भी ज़्यादा है थोड़ी सी उसमें बाइक में, एंड जो उसका वेट है वो भी कम है। ग्राउंड क्लियरेंस उस बाइक में बेटर है। एंड आई फील कि जो होंडा के जो इंजन होते हैं वो ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, होंडा के जो आपकी जो सर्विस होती है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है कंपेयर टू कावासाकी। तो दोनों बाइक के अपने प्लस है, माइनस है, दोनों मुझे लगता है एट पार है, रेबल 500 एंड कावासाकी की एलिमिनेटर 500। तो ठीक है जी, ये था छोटा सा व्लॉग। आई थिंक मैंने आपको जो है डिटेल जो है थियोरटिकल इसके बाइक के बारे में जो मुझे मालूम है, जितना मैं कंपेयर कर पाया मैंने आपको बता दिया है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो यार व्लॉग की रीच के लिए ना एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पहले कौन सा आएगा, पहले इसकी राइड रिव्यू आएगा या फिर आपका आदि कैलाश का आएगा, मुझे मालूम नहीं है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। एंड टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।